अच्छा जी, आप सबके साथ अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस बोथ क्लियर हैं तो एक दफा प्लीज मुझे अगेन यस लिख देंगे ताकि मैं सेशन को अब स्टार्ट कर सकूं। स्क्रीन सबको विजिबल है, कोई इशू तो नहीं है। सेशन हमारा जो है ये यूट्यूब पे लाइव हो चुका हुआ है। अगर किसी ने वहां से किसी को इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है तो आप लोग यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है जी आज के हमारे बैच नंबर 57 के फ्री डेमो सेशन में, जो कि है जी सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट है। आप सबके सामने इस टाइम हमारी जो है स्क्रीन के ऊपर जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है हाईटेक ट्रेनिंग्स की, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारा बैच नंबर 57 का जो है ये सेशन है। इसके अंदर प्रॉपर हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है कि हाईटेक ट्रेनिंग्स को क्यों चूज किया जाए और क्या लर्न बाय डूइंग, मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या सीखते हैं और क्या कर सकते हैं सीख के। उसके बाद वो अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से जो है अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो प्रॉपर हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं उसके बारे में भी मेंशन्ड है। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स के तौर पे स्टूडेंट रिव्यूज भी यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ से भी चेक कर आउट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा हमारा ये आप कोर्सेज का सेक्शन यहाँ पे खोलेंगे तो प्रॉपर आपके सामने जो है ये बटन आ जाएगा। अगर ये बटन आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे YouTube के चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हमारे सारे चैनल्स के अपडेटेड डेमो सेशंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये आपके राइट साइड पे मेंटोर इंट्रोडक्शन आ रहा है, यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन आपके राइट साइड पे है कि मेरे बारे में सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि मेरा 5 इयर्स प्लस इस फील्ड से एक्सपीरियंस है एज अ डिजिटल मार्केटर, एज एन वर्चुअल असिस्टेंट। और मेरी जो फाउंडेशंस हैं वो सारी भी आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। मैं अभी आप लोगों को अपनी प्रोफाइल्स भी शो करूंगा। ये हमारा कोर्स है जी सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट का। इस कोर्स में आप इनरोल हैं, इसके बाद भी आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग डेमो सेशन पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर मेंशन है कि समरी है यहाँ पे कि हम किस तरह से क्या क्या चीजें इसके ऊपर जो है वो सीखेंगे और क्या इसके अंदर शामिल होगा। अभी हम पहले अपने कुछ जो है प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं और फिर आउटलाइन के ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ऑफिशियल हाईटेक ट्रेनिंग्स का जो है ये फेसबुक पेज है, उसके साथ ही ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट आप लोगों के सामने है। और ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और उसके बाद उस पर उनको रिव्यूज मिलते हैं। ये हमारा एक फीमेल बेस्ड एनवायरनमेंट का एक ग्रुप है जिसमें वो फीमेल जिनको इजाजत नहीं मिल पाती सिर्फ इस वजह से कि वो एक ऑनलाइन बेस में भी उनको नंबर उनका ना लीक हो जाए या उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो जो है इस ग्रुप में ना जा सके जहाँ पे मेल भी अवेलेबल हो, तो वो इस चीज से महरूम ना रह जाए। तो हमने एक प्रॉपर सेपरेट फीमेल बेस एनवायरनमेंट रखा हुआ है कि अगर कुछ फीमेल्स सेपरेट ज्वाइन करना चाहें तो वो सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकती हैं और वो प्रॉपर अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं और वहां पे ही उनकी क्लासेस होती हैं, वहीं पे उनके असाइनमेंट चेक होती हैं और वहां पे ही वो अपने स्किल्स को लर्न कर सकती हैं। मैं अब आप लोगों को स्लाइड्स की तरफ ले चलता हूँ। आप लोग मुझे मेरी स्लाइड्स आप लोगों के साथ जो हैं वो शेयर हो चुकी हैं। हम इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। हमारा जो कोर्स है वो है जी सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट का। सॉरी, सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है हमारा, मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है। ये जो है मेरी 3 स्टार्टअप्स और कंपनीज मेरी मेंशन है यहाँ पे, माइका.पी के, सोशियोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हाईटेक। ये 3 हमारी मेजर कंपनीज हैं जिसके अंदर हम लोग डील करता हूँ मैं। और साथ ही मेंशन है कि जी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एंड ईमेल के ऊपर आई हैव एक्सपर्टीज। तो नीचे मेरे यूजर नेम्स मेंशन्ड हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप डिजिटल शहरियार सर्च करेंगे यू विल फाइंड आउट। अच्छा जी, इसके अंदर हम आते हैं जी हु इज वर्चुअल असिस्टेंट। अगर सॉरी, हु इज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन? अ वर्चुअल असिस्टेंट
VA जिसको हम कहते हैं, someone who creates, schedules, manages and monitors content posted on social media platforms virtually. हम सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्चुअल असिस्टेंट को इस तरह से देखते हैं जो कि एक सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो ड्यूटीज निभाता है प्रॉपर, जिसमें आपकी शेड्यूलिंग्स होती हैं, आपकी क्रिएट करते हैं, आपकी पोस्ट क्रिएट होते हैं, कंटेंट क्रिएशंस होती हैं, मॉनिटर करता है, एडवर्टाइजिंग करता है और किस तरह से उनको मैनेज करता है सारी चीजों को, आपके बिजनेस को ऑन सोशल मीडिया, ऑन वर्चुअल साइट, उसको हम कहते हैं जी सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट। क्योंकि वीए जो है वो इज अ टाइप ऑफ एन असिस्टेंट होता है और वर्चुअल उसके साथ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो वर्चुअली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है। इस कोर्स के अंदर आप लोग क्या लर्न करेंगे, किस तरह से आपने मैनेज कंपनी सोशल मीडिया चैनल्स, आप किसी भी कंपनी के किस तरह से सोशल मीडिया के चैनल्स को मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड अदर रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स, कि प्रॉपर आप किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स को लेते हुए किसी भी कंपनी के उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर उनके नहीं बने हुए इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म तो किस तरह से आप वो प्लेटफॉर्म्स उनके क्रिएट कर सकते हैं, क्या आपको क्रिएशन के टाइम पे रिसर्च करनी जरूरी होगी और क्या उनको मैनेज करते हुए आपको रिसर्च की जरूरत होगी और क्या आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी, वो प्रॉपर सिखाई जाएंगी। रिसर्चर्स ऑन सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड वर्क्स ऑन स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज सोशल मीडिया प्रेजेंस। प्रॉपर आपको रिसर्च मेथड में ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन के ऊपर वर्क कर सकते हैं किसी भी कंपनी की सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर भी सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है वो काफी मैटर करती है। क्रिएट इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, पोस्ट एंड वीडियोस टू बी शेयर्ड। आप किस तरह से जो है किसी के लिए वीडियोस और पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से उनको बना सकते हैं और किस तरह से फिर उनको शेड्यूल कर सकते हैं ताकि आप एक कंपनी की प्रॉपर प्रोफाइल को डील कर सकें, मैनेज कर सकें प्रॉपरली। उसके साथ साथ असिस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट विद लार्ज प्रोजेक्ट। अगर आप प्रॉपर नहीं संभालते इन स्टार्टिंग, तो आप लोग कम से कम किसी को असिस्ट कर सकते हैं। जो एक प्रोफेशनल मार्केटर्स बैठे हुए होते हैं वो असिस्टेंट्स हायर कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स में हायर कर रहे होते हैं, उनको जॉब्स पे रख रहे होते हैं किस चीज की, कि जो उनके मेन मार्केटर्स होते हैं, जो हाई एंड कैंपेन्स रन होती हैं, उनको जो मैनेज कर रहे होते हैं, उनके लिए असिस्टेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि उनको इवेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑनलाइन में करने होते हैं या अपनी कोई कम्युनिटी बनानी होती है, उसको किस तरह से वो असिस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वर्क एज पार्ट ऑफ अ टीम टू डेवलप अ लार्ज सोशल मीडिया। यही मैंने आप लोगों को बताया जी, बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर सोशल मीडिया की कैंपेन रेडी होती है और उस कैंपेन के अंदर जो है वो आप लोग उसका पार्ट बन सकते हैं, अपना एक प्रोफेशनल पार्ट उसमें प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्रांड्स की जब मार्केटिंग होती है तो उनके बजट्स भी 100 एंड थाउजेंड्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। एनालिसिस किस तरह से कर सकेंगे जी, रिपोर्ट ऑडियंस की इंफॉर्मेशन का, डेमोग्राफिक्स का, सक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स। क्या अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करते हैं या किसी स्टार्टअप में जाते हैं, तो आप अगर कोई कंपेन्स रन करते हैं, एक महीने का ऑडिट करते हैं, तो आप उसको प्रॉपर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, proposes new ideas and concepts for social media content, कि किस तरह से आप नए तरीके लाते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, नए आइडिया लेके आते हैं सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम किस तरह से होता है, वर्क विद मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया टीम मेंबर्स टू कोऑर्डिनेट एंड एड कैंपेन्स विद सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। किस तरह से आप जो है प्रॉपर वर्क करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो टीम होती है उसके मेंबर्स के साथ, और किस तरह उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कैंपेन्स वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। मैनेजेस सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, किस तरह से आप प्रॉपर सोशल मीडिया के जो कम्युनिकेशंस मतलब के उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज
आ रहे होते हैं उनको किस तरह से डील करते हैं। फिर आ जाता है जी वर्चुअल असिस्टेंट और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या होता है। जो मेन डिफरेंस जो है वो यही होता है कि एम्प्लॉय जब कोई हायर करता है तो उसके पेरोल टैक्सेस अवेलेबल करने पड़ते हैं, देने होते हैं, इंश्योरेंस पे होती है और बेनिफिट्स उसको पे करने में। अब वर्चुअल असिस्टेंट का मार्केट में डिमांड क्यों ज्यादा, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय को रखते हैं तो आपको ये चीजें उसको देनी पड़ती हैं, जबकि उसके ऑपोजिट साइड पे जब हम वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं तो उसमें ना आपको कोई उसको टैक्सेस पे करने होते हैं, ना इंश्योरेंस देनी पड़ती है उसको, ना ही आपको उसको कोई बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इनको हम कहते हैं। मस्ट प्रोवाइड ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट, और ना ही वर्चुअल असिस्टेंट को हमें नो एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट, जहां से जो है एम्प्लॉय जो है वो कॉस्ट पे भारी हो रहा होता है, उसको एक पे रोल के अलावा उसके ऊपर भी एक्सपेंस हो रहे होते हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर एक्सपेंसेस नहीं हो रहे होते, सिर्फ एक पे जा रही होती है। difficult, expensive to hire for weekend and evening, where weekend and evening assistance available। कि अगर आपको शाम के टाइम पे काम चाहिए है या आपने वीकेंड बेसिस पे ऑनबोर्ड करना है तो फिजिकल में जो एम्प्लॉय आता है वो नहीं मिलता आपको, अगर वो ओवर टाइम के चार्जेस चार्ज करता है, लेकिन आप एज एन वीए को किसी भी टाइम हायर कर सकते हैं। फिर आपने उसको आवरली या सैलरी बेस रखना है, मंथली बेसिस पे। वीए जो है आपने उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना होता है, और जो है एम्प्लॉय टाइम वेस्ट कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट की एबिलिटी होती है तो स्टे ऑन शेड्यूल, क्योंकि अगर वो अपना काम जो है, एक टास्क जो है वो प्रॉपर टाइम पे सबमिट करेगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, और वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करके वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से अर्निंग्स कर सकता है, क्योंकि ये सारा कुछ एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग से ही रिलेट करता है। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया क्या होते हैं, थोड़ा सा इसका भी आप लोगों को प्रॉपर आइडिया मिलेगा, प्रॉपर के बेनिफिट्स क्या होते हैं जी सोशल मीडिया के फॉर स्मॉल बिजनेस। कस्टमर वैलिडेशन क्या होता है, अलाउज कस्टमर्स टू वैलिडेट प्रॉपर, कि जी हम कस्टमर्स को वैलिडेट करते हैं, उनको एक जो है वो सेग्रीगेट भी लेके आते हैं, उनकी वैल्यू को डिफरेंशिएट लेके आते हैं। फिर हम ऑर्गेनिक सर्च में आते हैं। इंप्रूव योर ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है, आपने अपने प्लेटफॉर्म की, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है पेड सर्च। क्या आपने स्पेंडिंग की है, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे करके अपने आप को सर्च में लेके आए हैं। एक जो ऑर्गेनिक सर्च होती है कि आप विदाउट एनी पे ऑर्गेनिकली किस तरह से किसी की सर्च बार में एंटर हो सकते हैं, किस तरह से अपने फॉलोअर्स और लाइक्स ऑर्गेनिकली इंक्रीज कर सकते हैं, ये सिखाया जाएगा। कंपटीशन को प्रॉपर अपने सामने रख के किस तरह से वर्क होता है और किस तरह से अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को स्टेप बाय स्टेप करके रिड्यूस किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग ए वर्चुअल असिस्टेंट अगेन आप लोगों के सामने है। प्रॉफिट ज्यादा होता है, कस्टमर सपोर्ट मिल जाती है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, और स्पेसिफिक स्किल सेट के ऊपर काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा आजकल जो है अब कोविड के बाद से इसका रुझान ज्यादा हो गया है। उसकी एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन सोशल मीडिया के ऊपर आने की क्या है, सोशल मीडिया पे जब हम आते हैं तो हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है ऑफ रीचिंग 2000 पीपल, 2000 बंदे को अगर हमने ऑडियंस को रीच करना है तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होती है आपके सामने है। हमें ब्रॉडकास्ट भी यूज करना पड़ेगा, हमें न्यूज़पेपर भी यूज करने पड़ेंगे, हमें मैगजीन्स पे भी जाना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट मेल्स पे भी जाना पड़ेगा, और अगर हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम दो चीजों पे लाते हैं और हमारा एक्सपेंस जो है वो कितना रह जाता है, बिल्कुल मिनिमल सा। इससे आगे चलते हैं। इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 3 वीक्स की है। 3 वीक्स इस कोर्स की क्रैश ड्यूरेशन होगी।
फर्स्ट वीक जो है आपका स्किल बेस होगा, सेकंड वीक जो है वो आपका ट्रेनिंग बेस होगा, और थर्ड वीक प्रैक्टिकल बेस होगा। यहाँ पे आपके 3 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ाने और पढ़ने वाले। उसके बाद आपका फोर्थ वीक जो है वो इंटर्नशिप होता है। थर्ड वीक के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैंडेटरी होती है आप लोगों की करनी। हम लोग खुद इंटर्नशिप पे आप लोगों को रखते हैं, जिसमें आप लोगों ने मिनिमम भी आपने 2 to 3 वीक्स करनी होती है, और मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है आप कितना टाइम हमारे साथ इंटर्नशिप पे आते हैं। अब फर्स्ट वीक स्किल बेस पे क्या होगा कि प्रॉपर आपके स्किल सेट को फाइंड किया जाएगा, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड किया जाएगा और उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। उसके बाद सेकंड वीक जो है वो ट्रेनिंग बेस होगा कि उसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे टूल्स एंड टेक्निक्स, कि आप उसके साथ साथ जो है उस पर ट्रेनिंग करते जाएं साथ के साथ। फिर थर्ड वीक जो है वो प्रैक्टिकल बेस जो होगा, उसमें हम आपको जो है वो टास्क परफॉर्म कराएंगे, लाइव टास्क होंगे जिसे आप लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, आपके लाइव प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे जो हमने आपको सिखाया होगा पहले और सेकंड वीक के अंदर। फिर जो फोर्थ वीक है उसमें आपको इंटर्नशिप में वो सारी चीजें हमारे साथ प्रैक्टिकली हमारे ही प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेंगी। आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, आपको जो है वो मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर हियर। हम आते हैं जी यहाँ पर। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी प्रोफाइल अगर शो करता चलूं, तो जी ये मेरी प्रोफाइल है। डिजिटल मार्केटर फॉर 5 years प्लस एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जो है यूजर नेम्स भी यहाँ पर मेंशन हैं प्रॉपर। उसके साथ ही आपको मेरी प्रॉपर बायो भी यहाँ पे शो हो जाएगी, ये क्या मेरा जो है इंटरेस्ट है, क्या मेरे स्किल सेट्स हैं, ये प्रॉपर सारा कुछ मेरा यहाँ पर मेंशन है। और साथ ही जो है ये मेरा इंस्टाग्राम जो कि मेरी प्रोफाइल पे भी कनेक्टेड है। ये सिर्फ शो कराने की रीजन ये है कि आप लोगों को भी पता हो कि आप लोग जिसे पढ़ने जा रहे हैं ही इज प्रोफेशनल और नॉट। ये मेरी प्रोफाइल है प्रॉपर, जो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, इसके ऊपर भी मेरे सारा कुछ मेंशन है। यू कैन गो थ्रू प्रॉपर, हमारे गिवेअवेज और ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो डू लेट मी नो। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के जो हैं अभी आंसर कर देते हैं जी। मैं फीस से रिलेटेड भी अभी आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ये देख रहे हैं इस कोर्स की प्रॉपर सारा। यहाँ पे जब आप हमारे कोर्स के ऊपर आते हैं, सोशल मीडिया वर्चुअल सेशन लेकर यहाँ से आप डेमो पे जा सकते हैं। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर का सेक्शन, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा प्रॉपर सारे हमारे फीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मेंशन है सारे कोर्सेज के। और इस कोर्स की फीस 2500, इस टोटल कोर्स की फीस 2500 है। इसके अलहदा आपने कुछ भी पे नहीं करना होगा। इस कोर्स को आप लाहौर में फिजिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस जो है वो 7500 है। फिजिकल में लाहौर में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 7500। ऑनलाइन में इसकी फीस जो है वो 2500 है। दोनों मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से ज्वाइन कर सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ इंटर्नशिप भी ऑफर करवाई जाएगी। इस कोर्स के फीस के अकाउंट की डिटेल्स के लिए आप हमारी साइट पे ये आवर एम्बेसडर्स पे भी देख सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए कि आपने जहां से आज की क्लास का लिंक लिया है और अकाउंट में जब आप फीस सबमिट करवा रहे हैं तो आर दे आवर ऑफिशियल सर्टिफाइड एम्बेसडर्स और नॉट। हमने अपने सारे एम्बेसडर्स के यहाँ पे लिंक्स मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को स्कैमिंग का डर ना हो। आप लोग प्रॉपर जहां से आपने आज की क्लास का लिंक लिया है आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं
डिस्काउंट वाउचर्स, अर्ली बर्ड डिस्काउंट वाउचर्स, ये भी आप लोग वहीं से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जी ये कोर्स होगा जी फ्रॉम फुल बेसिक, ये कोर्स स्टार्ट होगा। अगर आपको नहीं भी आती मार्केटिंग, आती है, हम इसको टोटल फ्रॉम बेसिक से लेके चलेंगे। जी इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सिखाई जाएगी, प्रॉपर मार्केटिंग सिखाई जाएगी, एड्स मैनेजर एंड ऑल दोस थिंग्स। कैनवा, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन पे हैं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, amazon और सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट, ये 3 कोर्सेज लाहौर में फिजिकल में भी अवेलेबल हैं, बाकी सारे वर्चुअली ही अवेलेबल, इसीलिए उनकी सबकी फीसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमल सी रखी हुई। सिर्फ 3 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर प्रॉपर हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो इस वजह से हमने इनको ओपन रखा हुआ है कि चॉइस है, अगर आप ऑफिस आके भी सीखना चाहें तो यहाँ पे भी आके सीख सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर इंटर्नशिप बेस्ड, तीनों जो है मेन हमारे इंटर्नशिप बेस्ड है। जी आपको इसमें थोड़ी बहुत डिजाइनिंग और एडिटिंग भी थोड़ी सी सिखाई जाएगी, कैनवा को यूज करेंगे बेसिकली, हम मेन कैनवा को यूज करेंगे बेसिकली, वो फ्री टूल भी है और क्लाउड बेस्ड भी है कि प्रॉपर आप मोबाइल और लैपटॉप से भी उसको यूज कर सकते हैं। That's it. अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो आई वुड लाइक टू सम अप दिस सेशन, इसको यहाँ पे एंड करूंगा। May I ask that this course will benefit me in traditional marketing? Yeah, it will definitely. ये करेगा क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर की पहली चीजें आ जाएंगी आपको, इसके ऊपर मार्केटिंग किस तरह से करनी है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उसको मैनेज कैसे करना है। इफ यू वांट टू गो टू गूगल साइट और यूट्यूब, तो आप जो है उसके लिए आप यूज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, कर लो उसमें चले जाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के इसका किस तरह से ये दोनों आपको बेनिफिट देंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो है आपको रिसर्च डिफरेंट करनी होती है, सोशल मीडिया के अंदर जो है इन दोनों को जब आप साइड बाय साइड लेके चलते हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिजिटल के हिसाब से जब आप रिसर्च रेडी करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जब आप कहीं पे खुद ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे या अगर आप कोई मैगजीन्स में ऐड देना चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को भी शो करेंगे, और वहां से अगर कोई पर्सन जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आपका नेम सुन के या आपकी कोई एड देख के शिफ्ट आउट होता है ऑनलाइन पे आपको सर्च आउट करने के लिए, तो आपको वहां पे भी उसको आपकी प्रेजेंस मिले। तो ये आपको सोशल को हर जगह से आपको लेके चलना पड़ता है, और ये आपको बेनिफिट देती है, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग भी मोबाइल्स पे होते हैं, सबसे पहले हमें कोई चीज नजर आती है ट्रेडिशनल में, तो हम उसको प्रॉपर सबसे पहले सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके सर्च आउट करते हैं, और गूगल गूगल करते हैं जिसकी कोई वेबसाइट है या दे हैव एनी प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।